अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़ा आया मुंबई जाने वाला। भगवान ने घुंघराले बाल क्या दे दिए, तो हीरो बन जाएगा क्या? मॉडलिंग वॉडलिंग तक तो ठीक था, फिल्में करेगा माय फुट, और ऊपर से अपने साथ उस मीरा को भी लेके जाएगा, चुहिया कहीं की। ये दोनों उड़ जाएंगे और हम यहीं रह जाएंगे। इस तरह चीजें फेंकने से क्या होगा गर्ग? तुम्हारी जिंदगी टूट फूट गई है, उसे सही कर लो तो अच्छा रहेगा। हालांकि लगता नहीं है कि कुछ सही होगा। बर्बाद हो गए हो तुम। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हाँ, क्या मतलब है आपका ऐसे? बर्बाद हो गए? हमारा मतलब साफ है, तुमने उस मां बनने वाली लड़की से शादी इसलिए की थी ना कि तुम मीरा को सबक सिखा सको। पर अब मीरा पार्थ के साथ मुंबई जाएगी। तुम मंजीरा बजाना, उसकी बहन के बच्चे की पॉटियां साफ करना और उसकी नैपियां बदलना, और कुछ नहीं बचा तुम्हारी जिंदगी में। यही तुम्हारा भविष्य है। और तुम्हारे साथ साथ हम भी। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 आना। अब कुछ हाथ नहीं आने वाला। वे धर्मात्मा बन रहे थे। चुप हो जाइए। हमें जानती नहीं है क्या आप? हम ऐसा होने नहीं देंगे, देख लेना आप। पिट्टू नाम के मोरे को यूं वेस्ट नहीं होने देंगे मां। हम इस मीरा नाम की रानी को उसी से मारेंगे। मीरा, तुमने तो कुछ लिया नहीं, तुमको भी लेना चाहिए था ना, ये ठीक नहीं है। हाँ, नहीं पार्थ, हमें कुछ पसंद ही नहीं आया। इतने बड़े मॉल में तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? अच्छा, एक काम करते हैं, कहीं और से ले लेते हैं। पार्थ, वो कोई बैगेज अपने साथ मत रखो। हमारे पास बहुत कपड़े हैं। माँ, अगर बिट्टू को और उसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। बिट्टू हमारी है, उसका बच्चा हमारा है। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? अच्छा हुआ हमने इसे शीशे में देख लिया, वरना सारी असलियत पता चल जाती इस बेवकूफ को। माँ, हमें ना हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं बिट्टू और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम तो अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे माँ। हमें नहीं पता, हम कहीं और से लेंगे बस। अरे वाह, जोरों शोरों से मुंबई जाने की तैयारियां चल रही हैं। जी देवका जी, हमने अपने लिए तो बहुत कुछ ले लिया, लेकिन मीरा कुछ ले ही नहीं रही है। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम भी शॉपिंग करने आए हैं। लेकिन ये शॉप्स तो आपके स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करती। क्या बात है, कितने अच्छे से समझ गए हो तुम हमें। खैर, बात तो सही कह रही हो,
लेकिन वो क्या है ना मीरा कि कभी कभी अगर कोई चीज हमें बहुत पसंद आ जाती है ना, तो फिर हम स्टैंडर्ड के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बाकी उसे अपने लायक तो हम बना ही लेते हैं। अच्छा, आप लोग बात करिए, हम कार लेके आते हैं। या ओके। मम्मी जी, ये गर्जी को अचानक क्या हो गया? बिट्टू, तुम्हारे पति को ऐसा लगता है कि मीरा तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने समझाया, अब तुम ही समझा कर देख लो। भला ऐसा हो सकता है क्या? एक बहन अपने बहन के बच्चे को कैसे मार सकती है? पर गर्ग को ऐसा लगता है कि मीरा इससे नफरत करती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। गर्व जी, आप इतना परेशान मत होइए। अगर सच कहे ना गर्व जी, तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी शादी आपके साथ हुई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हमारा और हमारे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखेंगे, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू बिट्टू। क्या करें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो डर तो लगता है ना। हमें हमेशा तुम्हारी चिंता सताती रहती है। बिट्टू, एक काम करोगी? हमें ना पता चला है कि एक बहुत पहुंचे हुए गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पे, और कहते हैं कि सावन के 1 महीने में साक्षात शिवजी उनके अंदर आके बैठते हैं और वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो अभी उनका सत्संग चल रहा है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ चलो और उनका आशीर्वाद दो, ताकि हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। थैंक यू। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, बताया नहीं तुमने पार्थ को कि तुम नहीं जा रही हो उसके साथ मुंबई? आप क्यों नहीं बता देती पार्थ कि आप हमें नहीं लेकर जा रही हैं मुंबई? तुम्हें क्या लगता है मीरा कि तुम अगर पार्थ को ये बता दोगी कि तुम उसके साथ नहीं जा रही हो मुंबई, तो वो अपना जाना कैंसिल कर देगा? ओ या राइट। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे। तुम्हें रहना है अपने झूठ में तो रहो, पर सच तो ये है कि पार्थ हमारे साथ मुंबई जा रहा है और उसका साथ हमारे साथ जन्मों जन्मों का है। झूठ और कल्पनाओं में तो आप रहती हैं ना देविका जी, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानती ही हैं। और हाँ, जिस दिन से बात आपके बेडरूम में सोए हैं, तब से तो हम भी जान गए। तो आप अपनी कल्पनाओं में खुश रहिए और रियलिटी में हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम पार्थ के जीवन साथी हैं। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत उड़ रहे हो ना, उड़ लो। वैसे भी कुछ समय की ही बात है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा ये आत्मविश्वास कटी पतंग की तरह ना लहराते हुए गिरेगा नीचे। उसके बाद घूमती रहना पकड़ने के लिए पतंग की कहाँ गई डोर। पर पार्थ की डोर तो तुम्हारे हाथ से छूट ही जाएगी। फिर जितनी भी कोशिश कर लेना, तुम ना ही उसे छू पाओगी
ना ही उसे रोक पाओगे। उसे रोकना चाहता भी कौन है देविका जी? हम अपने पति की खुशियों और सफलता के आगे रोड़ा नहीं बनना चाहते, और उसकी जरूरत भी क्या है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भगवान हैं। एक पत्नी के प्यार और मंगलसूत्र के इन मोतियों की ताकत के आगे आप जैसे 1000 तूफान आकर अपना रुख मोड़ लेते हैं। तूफान है, बवंडर है। जहां भी जाते हैं ना, अपने साथ साथ बहुत कुछ लेकर जाते हैं। भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपका गुरूर टूटना निश्चित है देविका जी। आपको जो बनना है आप बनिए, हम तो बस पार्थ की सच्ची पत्नी बनकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे जवाब हम नहीं, हमारे भगवान देंगे। फिर देखते हैं कि इस कुरुक्षेत्र में कौन बचता है और किसका अंत होता है। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।